कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। क्योंकि गीता जी एक ऐसा शास्त्र है, ना किसी मजहब या जाति से कोई संबंध नहीं इसका। ये तो उस समय रचा गया था, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। तो हम जो इस गीता के अनुसार साधना नहीं करते, वेदों अनुसार साधना नहीं करते, हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, वो न तो कभी सुख को प्राप्त होते हैं और न ही उनकी गति होए और न ही उनको कोई लाभ होए, अर्थात यूजलेस, कति व्यर्थ। फिर देखो, क्योंकि एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली क्लास से लेकर PhD तक के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। जो रोजाना सत्संग सुन रहे हैं उन पुण्यात्माओं को और गदगद होना चाहिए। बार बार सुनोगे तो यह बात समझ में आएगी। जैसे पहली क्लास के बच्चे को 100 बार समझाना पड़ता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, और 20-20 बार रट्टे लगवाने पड़ जाते हैं जब वो कितना समझ में आने योग्य होती है बातें। ऐसे ही ये एक ऐसा निर्मल ज्ञान है, जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आना चाहिए आपको, क्योंकि भक्त आत्मा को प्रभु की प्यास होती है और कथा से वो कभी ऊबते नहीं। अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कहे, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र बना लिए, मनमाने धोक पूजा कर ली, मनमाने तीर्थों पर चक्कर लाने लगे, कहते हैं वो मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को और न सुख कोई। अब देखो, इसलिए अर्जुन तेरे लिए, ये 24वां श्लोक 16वें अध्याय का, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है और मत करना। अब ये पवित्र शास्त्र तो बोला जा रहा था और वेदों की तरफ संकेत है। अब इस पवित्र शास्त्र में क्या मना किया है? तीनों देवताओं की पूजा मना किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। उसके साथ साथ क्या मना किया है? भूत और पितरों की श्राद्ध निकालना, भूत पूजा, पिंड भरवाना, चौराहे की पूजा करना, ये भी मना किया भगवान ने। अब देखो, अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 इसी पवित्र गीता जी का। श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के, ये श्राद्ध निकालने वाले पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं भूत। पितर भी सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, यानी इन आम भूत तो थोड़ी सी अच्छी तगड़ी क्वालिटी इनकी, अच्छी इम्प्रूव्ड है, लेकिन है ये भी भूत। पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूत पूजने वाले, ये पिंड भरवाना, इनके महीने 8, 13वीं, 6, 7 मनाना, ये जो कहते हैं ये भूत पूजने वाले, चौराहे की पूजा और फिर उनके कपड़े देना, उनके उस तरह की जो पूजाएं हैं, ये भूत पूजाएं हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं। और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब क्या सिद्ध कर दिया कि जो श्राद्ध निकालते हैं वो भूत पूजा यानी पितृ पूजा है,
और जो श्राद्ध निकालते हैं तो वो आने वाले समय में वो श्राद्ध निकालने वाले भी पितृ बन जाते हैं। यही कारण रहा कि हमारे को अभी तक हमारे पूर्वजों को शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाई जाती रही। वो भोली आत्मा थी और उनको भाव कर देते थे कि आपका पिताजी, मुझे वो गुरु लोग बकाया करते, आपका पिताजी दिखाई दिया था मुझे और उसके पास कपड़े नहीं, 5 कपड़े दो उसके, 5 कपड़े खुश होकर देते, पिताजी को कपड़े मिलने चाहिए, पहनते गुरुजी और बहाना पितरों का। तो ये सब बनावटी बातें बनाएगी। तो क्या कहा है कि जो श्राद्ध निकालते हैं ना, जो ये गलत पूजा है, गीता मना करती है, हमारी पवित्र शास्त्र। तो ऐसा हम कर रहे हैं तो प्रभु का आदेश तोड़कर हम फिर उसका दुख उठा रहे हैं। और पिंड भरवाना, फिर वो फूल उठा कर ले जाना, फिर उसके गया जी में पहुंचना कि तो पिंडारे ले जाना, ये सब भूतों की पूजा, चौराहे की पूजा, किसी बार मड़ी बना कर पूजा करना किसी देव की, तो ये भूत पूजा होती है। इसको क्या बताया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, जैसे विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में, शिव का उपासक शिव लोक में, ब्रह्मा का उपासक ब्रह्मा के लोक में, और अपनी खा कर मड़ाई पुनों की फिर नरक में, और फिर पशु बनेगा 84 में, कुत्ता गधा बने। और फिर क्या बताते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों के पास ले जाएंगे, वो पितर बन जाएंगे।